आकाशवाणी केंद्र भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। डीसीजीआई ने अस्पताल में प्रतिबंधक उपयोग के लिए कोविड-19 टीके को मंजूरी दी। पीएम का कहना है कि मंजूरी से कोविड मुक्त राष्ट्र की राह में तेजी आएगी। देश में कोविड-19 रिकवरी दर 96.16% तक पहुंच गई है। कल होने वाले किसान यूनियनों के बीच अगले दौर की वार्ता जारी। गाजियाबाद में शमशान की छत गिरने से 17 लोगों की मौत, पीएम ने संवेदना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियन डीजीजीआई ने 2 कोविड-19 वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधक उपयोग के लिए स्वीकृति प्रदान की है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन दोनों टीकों को अनुमति देने की घोषणा की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ एस्ट्राजेनेका का एक मास्टर बीज के साथ भारत के पुणे प्रयोगशाला के सीरम संस्थान में विकसित किया गया है। कोरोना वायरस के 2 टीके पुणे स्थित सीरम यूनिवर्सिटी के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवाक्सिन को आज देश के ड्रग रेगुलेटर से आपातकालीन स्वीकृति मिली। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया वीजी सोमानी ने कहा कि दोनों फर्मों ने अपने ट्रायल रन पर डेटा जमा किया है और दोनों को प्रतिबंधक उपयोग की अनुमति दे दी गई है। श्री सोमानी ने कहा, अगर सुरक्षा की थोड़ी सी भी चिंता हो तो डीजीजीआई कभी भी कुछ भी मंजूरी नहीं करेगा। टीके 100% सुरक्षित हैं। डीसीजीआई ने कहा, केंद्रीय ड्रग्स इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद अपनी मंजूरी दे दी, जिससे आपातकालीन उपयोग के लिए दोनों टीकों की सिफारिश की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सीरम यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के टीकों की डीजीसीआई द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के स्वस्थ और कोविड मुक्त राष्ट्र के लिए सड़क को गति मिलती है। राष्ट्र और देश के मेहनती वैज्ञानिकों और नव प्रवर्तक कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह उत्साही लड़ाई को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। उन्होंने कहा, पर हर भारतीय को गर्व होना होगा कि जिन 2 टीकों को आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी गई है वे भारत में बने हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह हमारे वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने की उत्सुकता को दर्शाता है, जिसे मूल में देखभाल और करुणा है। केंद्र सरकार और किसान यूनियन के बीच अगले दौर की वार्ता कल नई दिल्ली में होगी। इससे पहले सरकार और किसान यूनियनों के बीच 6वें दौर की बातचीत पिछले महीने की 30 तारीख को हुई थी। बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनकी समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, बैठक के दौरान 4 से 2 मुद्दों पर सहमति बनी। श्री तोमर ने कहा, पहला मुद्दा पर्यावरण से संबंधित उपेक्षा था और दूसरा विद्युत अनियमितता था। श्री तोमर ने किसान यूनियनों को आश्वासन दिया था कि एमएसपी और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेंगी। एमएसपी कानून के लिए किसान यूनियनों की मांग और कृषि उपज के लिए एमएसपी और बाजार दर के बीच के एक अंतर को एक समिति के पास भेजा जाएगा। फर्मा कानूनों को निरस्त करने की यूनियनों की मांग पर मंत्री ने कहा था कि इससे भी एक समिति के पास भेजा जा सकता है जो किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संवेदना, वैधता और आयोजित की अध्ययन करेगी। श्री तोमर ने किसानों को आश्वासन दिया था कि सरकार खुले दिमाग की है और स्पष्ट इरादों के साथ सभी मुद्दों को हल करने को तैयार है। गाजियाबाद जिले के मुरादाबाद नगर के शमशान घाट परिसर में गैलरी की छत गिरने से कम 17 लोगों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा तब हुआ जब कुछ लोग अपने रिश्तेदार का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान में जुट गए। मेरठ मंडल की कमिश्नर अनीता मिश्रा ने कहा कि घटना में 17 लोग मारे गए,
छत के नीचे 38 से 40 लोग इकट्ठे थे। उन्होंने कहा था कि जब बचाव कार्य समाप्त हो गया, घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी ने गाजियाबाद के मुरादानगर में शमशान में छत गिरने की घटना पर दुखद व्यक्त किया। एक ट्वीट में श्री कोविंद ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, स्थानीय प्रशासन राहत और सहायता के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राहत कार्य में जुटी है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने घटना को जान गंवाने वालों के परिवार को प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आपका दिन शुभ हो।